हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। दोस्तों, जो हमारी ये लवक वाली जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, जो हम 40 क्वेश्चन करने वाले थे, तो कल के वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आज के क्वेश्चन में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को शुरू कर लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पावर हाउस कहा जाता है, प्लास्टिक बॉडी कहा जाता है, भोजन कारखाना कहा जाता है या ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, भोजन का कारखाना कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। इसका क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, इसलिए इसे भोजन कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश की कौन सी अभिक्रिया होती है? ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें प्रकाश की कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अंधकार अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया होती है, अपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश की जो अभिक्रिया होती है वह प्रकाश संश्लेषण होती है और इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अंधकार अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? थाइलाकॉइड में होती है, ग्रेना में होती है, स्ट्रोमा में होती है या झिल्ली में होती है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो अंध अभिक्रिया होती है वह पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा कौन सा भाग कहलाता है? तो स्ट्रोमा हमारा जो द्रव वाला भाग होता है वह कहलाता है, उसी में अंध अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लोरोप्लास्ट का DNA किस प्रकार का होता है? रैखिक होता है, वृत्ताकार होता है, सर्पिल होता है या तंतुकार होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट का DNA होता है वह वृत्ताकार होता है। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, प्लास्टिड का अर्ध स्वायत्त अंगक होना किस कारण से होता है? ठीक है, हम प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त भी कहते हैं, तो यह जो अर्ध स्वायत्त है हम इसका अंगक होना किस प्रकार प्रमाणित मान सकते हैं कि अर्ध स्वायत्त जो प्लास्टिड होता है वह अर्ध स्वायत्त होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है दोहरी झिल्ली, ऑप्शन बी है DNA व राइबोसोम की उपस्थिति, ऑप्शन सी है स्ट्रोमा, ऑप्शन डी है ग्रेना। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, DNA व राइबोसोम की उपस्थिति के कारण प्लास्टिड को हम अर्ध स्वायत्त अंगक मानते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा वर्णक पीला रंग देता है? कैरोटीन देता है, जेंथोफिल देता है, क्लोरोफिल देता है या एंथोसायानिन देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा वर्णक होता है जो पीला रंग देने का कार्य करता है वह होता है जेंथोफिल। ठीक है, और जो हमारा कैरोटीन होता है वह नारंगी रंग प्रदान करता है और जो क्लोरोफॉर्म होता है वह हमें हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, लाल, नीला, बैंगनी रंग किस वर्णक से प्राप्त होते हैं? तो क्लोरोफिल से होते हैं, जेंथोफिल से होते हैं, एंथोसायानिन से होते हैं या कैरोटीन से होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो एंथोसायानिन होता है उसी से नीला, लाल, बैंगनी रंग ये वर्णक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है किस कारण से होता है? ठीक है, जो पत्तियां हरे रंग की होती हैं ना वह किस कारण से हरे रंग की होती हैं? तो कैरोटीन के कारण, जेंथोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण या एंथोसायानिन के कारण? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है। जो पत्तियों का हरा रंग होता है उसमें क्लोरोफिल के कारण ही होता है और इस हरे रंग के कारण ही पत्तियां सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्लोरोप्लास्ट की संख्या एक कोशिका में कितनी होती है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है वह पौधे की किसी भी एक कोशिका में कितनी होती है क्लोरोप्लास्ट की संख्या, तो 1 से 2 होती है, 10 से 20 होती है, 20 से 40 होती है, 40 या 50 से 100 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यह हो जाती है 10 से 20 के बीच में संख्या होती है हमारे किसी क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, किसी भी पौधे की किसी भी एक कोशिका में। तो इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, आलू की कोशिकाओं में मुख्यतः कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। जो आलू की कोशिकाएं होती हैं उनमें कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है, तो एमाइलोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है या प्रोटीनोप्लास्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा एमाइलोप्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट ही आलू की कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्लास्टिड होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हरे टमाटर के पकने पर, ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे तो जो हरा टमाटर होता है ये जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, ठीक है, तो ये पीला होता है, फिर टमाटर लाल हो जाता है। तो यही इसमें पूछा गया है कि जो टमाटर हरा टमाटर होता है, हरे टमाटर के पकने पर हरे रंग से लाल रंग में बदलने का कारण क्या होता है, ठीक है। जो टमाटर होता है वह हरे से लाल रंग में कैसे परिवर्तित हो जाता है, इसका कारण हमें बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट का ल्यूकोप्लास्ट में बदलता है या क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में बदलना या ल्यूकोप्लास्ट का एमाइलोप्लास्ट में बदलना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, तो जो टमाटर हरे रंग का होता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जैसे ही टमाटर पक जाता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट की अवस्थित होती है, तो इसीलिए इसका जो रंग होता है वह लाल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लास्टिड किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, केवल कोशिका नाभिक द्वारा, केवल डीएनए द्वारा, नाभिक व अपना डीएनए दोनों द्वारा या राइबोसोम द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो प्लास्टिड होते हैं वह नियंत्रित होते हैं नाभिक व डीएनए दोनों द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ल्यूकोप्लास्ट किस प्रकार के ऊतक में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वह किस प्रकार के ऊतक में अधिक पाए जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी ऊतक में, भंडारण ऊतक में, संवहनी ऊतक में या संरचनात्मक ऊतक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो भंडारण ऊतक होते हैं उन्हीं में ल्यूकोप्लास्ट की संख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि जो ल्यूकोप्लास्ट हमारा होता है वह भंडारण करने का कार्य करता है, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, क्रोमोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो भोजन बनाना, भोजन संग्रहण करना, रंग प्रदान करना या प्रोटीन संश्लेषण करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है, तो क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करने का कार्य करता है, जो कि फूलों और फलों में जो रंग बिरंगे फूल होते हैं या जैसे कि हमारे जो फल होते हैं वो जैसे कि पकते जाते हैं तो उनका रंग परिवर्तित होता जाता है। तो ये रंग परिवर्तन का कारण क्रोमोप्लास्ट ही होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, गहरे हरे पत्तों में कौन सा क्लोरोफिल अधिक होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी या कैरोटीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो क्लोरोफिल ए होता है वह गहरे हरे पत्तों में पाया जाने वाला एक वर्णक होता है, ठीक है।
इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्लोरोफिल किसका यौगिक होता है? मैग्नीशियम का होता है, लोहा का होता है, कैल्शियम का होता है, पोटेशियम का होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है वह क्लोरोफिल का यौगिक होता है। मैग्नीशियम मुख्यतः पेड़ पौधों में ही पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, क्लोरोप्लास्ट किस सिद्धांत से विकसित हुआ है? ठीक है, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं वह किस सिद्धांत से विकसित होते हैं? तो कोशिका सिद्धांत, उत्पत्ति सिद्धांत, एंडोसिम्बियोटिक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाता है एंडोसिम्बियोटिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये विकसित होता है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का अंगक होता है? जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वह किस प्रकार का हमारा अंगक होता है? ठीक है, अंगक यानी अंग। ठीक है, तो झिल्ली रहित होता है, या एक झिल्ली वाला होता है, या दोहरी झिल्ली वाला होता है, या इनमें से कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वह दोहरी झिल्ली वाला होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मुख्य प्लास्टिड कौन से हैं? ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, या एंथोप्लास्ट है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक प्लास्टिड होता है वह क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधों में भोजन के निर्माण का कार्य होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैंने इसकी कल एक क्लास डाल दी है, और अगर आपने नहीं देखी है तो 20 क्वेश्चन की क्लास आप देख लीजिएगा, और 20 क्वेश्चन हमने आज करवा दिए हैं। तो ये दोनों ही क्लास आप देख लीजिए, 40 क्वेश्चन आपके एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी मैंने फुल डिटेल वाली क्लास ऑलरेडी डाल रखी है, तो प्लीज़ आप चैनल पे जा कर के आप इसकी फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा 40 क्वेश्चन की। ठीक है, तो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पौधे कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मृत कोशिकाएँ बनाते हैं, या अर्धपारगम्य झिल्ली बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो पौधे हमारे क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पौधे स्वपोषी हो जाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने इसके 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए हैं, और कल 20 कर लिए थे, आज हमने 20 कर लिए। ठीक है, तो अपनी क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।